आज पीएम मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये सिर्फ विकास और दोनों देशों के रिश्तों को विस्तार देने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दौरा दशकों के इंतजार के अंत का भी प्रमाण है। वहीं न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम दिन पर दोनों देशों के स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की। इधर प्रदेश में सियासी गलियारों का तापमान भी हाई चल रहा है। न्यूज 360 में अगले 45 मिनट में आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ऐतिहासिक न्यूजीलैंड दौरे से। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में जब शुक्रवार को न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा तो पीएम मोदी के स्वागत का नजारा बेहद खास बन गया। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी का खुली बाहों से स्वागत किया। इस दौरान जो उत्साह दिखा वो ये बयां कर गया कि 4 दशकों का इंतजार खत्म हुआ। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। क्योंकि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड में मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर डील डन होने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले ही न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया पर ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं इसका किस सेक्टर पर कितना असर होगा। दवाओं की दुनिया में भारत का दबदबा, कपड़ा उद्योग को मिलेगा नया बाजार, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स को मिलेगी रफ्तार, इंजीनियरिंग उत्पादों का बढ़ेगा कारोबार। भारत को क्या मिलेगा फायदा? भारतीय कंपनियों के लिए न्यूजीलैंड बाजार में आसान पहुंच, निर्यातकों को मिलेगा टैरिफ में फायदा, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर को बढ़ावा। कितना बढ़ेगा व्यापार? भारत न्यूजीलैंड व्यापार लगाएगा नई छलांग, कारोबार में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद, निर्यात बढ़ेगा, कंपनियों को मिलेगा बड़ा मौका, नए निवेश और रोजगार के खुलेंगे रास्ते। दोनों देशों का कितना कारोबार? दोनों देशों के बीच 2.1 अरब डॉलर का व्यापार, वस्तुओं का कारोबार 1.16 अरब डॉलर। भारत से जाता है दवा, कपड़ा और मशीनरी, न्यूजीलैंड से आते हैं फल और डेयरी उत्पाद। नई डील से व्यापारिक रिश्ते होंगे मजबूत। भारत न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड का नया चैप्टर शुरू हो गया है। फ्री ट्रेड डील के बाद जहां न्यूजीलैंड से आने वाले कई उत्पादों पर शुल्क कम होगा, वहीं भारत के निर्यातकों को भी विदेशों तक अपने उत्पाद पहुंचाने का बड़ा मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड दौरा पीएम मोदी के 6 दिवसीय विदेश यात्रा का आखिरी पड़ाव है। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा 11 जुलाई तक चलेगा। न्यूजीलैंड दौरे से पहले पीएम मोदी ने 2 देशों का सफल दौरा किया था, जिसके दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के उच्च प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक के दौरान भारत और उन देशों के बीच साझेदारी को मजबूती देने वाली कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता की एक मुख्य बात रक्षा संबंधों को काफी बढ़ाने पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। 2 साल से ज्यादा की बातचीत के बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की कमर्शियल सप्लाई के जरिए नई दिल्ली के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सिविल परमाणु ऊर्जा पर एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले वो इंडोनेशिया में थे, जहां उन्होंने अहम खनिजों, समुद्री सुरक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG से भारत ऑस्ट्रेलिया खेल साझेदारी को नई दिशा देने वाली पहल में भाग लिया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने संयुक्त रूप से भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच खेल, युवा सहभागिता, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और खेल अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इन अनोखी पहल की शुरुआत करने के साथ ही MCG ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने उनसे ऑटोग्राफ लिए और सामूहिक तस्वीरें भी खिंचवाई। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कैप्टन स्टीव वॉ भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज ने साथ में सेल्फी भी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और आगे होने वाले ओलंपिक खेलों का जिक्र भी किया। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया
हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा, इसलिए पीएम मोदी ने अभी से देशों के साथ स्पोर्ट्स कल्चर को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया है, ताकि देश में आने वाले दिनों में एक मजबूत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड के साथ भी भारत स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर भावनाएं साझा करता है, जो न सिर्फ आने वाले इन अंतर्राष्ट्रीय खेलों को सफल बनाने में अहम साबित होगी, बल्कि दोनों देशों की साझेदारी को मजबूती देने में भी मददगार साबित होगी।